हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं साक्षी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल शक्ति भक्ति चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली कि 2026 में पद्मनी एकादशी किस दिन मनाई जाएगी, व्रत कब रखा जाएगा और पारायण का शुभ मुहूर्त क्या है और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कैसे करें आप अपने जीवन में सुख और समृद्धि पाने के लिए। तो आइए जानते हैं। पद्मिनी एकादशी को वामन और परिवर्तन एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है और हिंदू धर्म में एकादशी तिथि बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से श्री हरि की पूजा करता है उसके जीवन से सभी दुख कष्ट और दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से जो भी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस एकादशी का वामन परिवर्तन एकादशी के रूप में भी हम जानते हैं। तो जो भी एक इस एकादशी को व्रत रखता है उसके जीवन में सुख और समृद्धि पार आती है, जीवन से कष्ट कलेश मिटते हैं। पंचांग के अनुसार मलमास के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि की शुरुआत 26 मई को 5:11 पर होगी। वही इसका समापन अगले दिन यानी 27 मई को सुबह 6:22 पे होगा। ऐसे में पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई को रखा जाएगा। बुधवार पड़ रहा है 27 मई को, तो आप इस दिन व्रत एकादशी का रख सकते हो। जानते हैं कि पद्मिनी एकादशी का पारायण का मुहूर्त क्या है। एकादशी व्रत का पारायण द्वादशी तिथि को किया जाता है। पंचांग के अनुसार पद्मिनी एकादशी व्रत का पारायण 28 मई को सुबह 5:45 से सुबह 7:57 तक आप कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि पद्मिनी एकादशी की पूजा विधि क्या है। एकादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। मंदिर को गंगाजल से शुद्ध करके भगवान की तस्वीर स्थापित करें। के सामने दीपक जलाए, जल फूल तुलसी अर्पित करें। इसके बाद विष्णु मंत्र या विष्णु सहस्रनाम मंत्र का जाप करें। अत्यंत लाभकारी होता है ये। शाम को आरती करें और अगले ही दिन द्वादशी का व्रत खोलें। पद्मिनी एकादशी का विष्णु पुराण में खास महत्व बताया गया है। यह एकादशी अधिक मास में पड़ती है और अधिक मास को भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे खास माना जाता है। पद्मिनी एकादशी का कमला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय करने व अति शीघ्र होती है और भक्तों पर धन वर्षा होती है। अगर आपको पद्मिनी एकादशी का शुभ फल चाहिए तो पद्मिनी एकादशी पर करने के लिए बहुत ही शुभ फल मिलता है। अगर आप पद्मिनी एकादशी के दिन शाम के वक्त तुलसी माँ पे घी का दीपक जलाते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के पेड़ की 11 परिक्रमा करके और मन ही मन में माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी की अपार कृपा होती है और जीवन में सुख और सौभाग्य बना रहता है। पद्मिनी एकादशी पर पूजा में शंख का प्रयोग जरूर करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शंख को माँ लक्ष्मी का भाई माना जाता है और जिस घर में शंख रहता है उस घर के लोग सदैव खुशहाल रहते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहती है। एकादशी के दिन पूजा के वक्त कम से कम 11 बार शंख बजाएं और मन में माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आप सभी रुके कार्य को जल्द ही पूरा होने की कामना करें। माँ लक्ष्मी को कौड़ी विशेष रूप से प्रिय है और एकादशी पर पूजा में कौड़ियों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी की पूजा में 5 सफ़ेद कौड़ी ले और उन्हें जल्दी लगातार माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के पास रख दे और पूजा के बाद अगले दिन कौड़ियाँ लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख ले। ऐसा करने से भी आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। जीवन के कष्ट और क्लेश मिटते हैं। यदि आपको नौकरी में तरक्की नहीं प्राप्त हो रही और आप एक प्रमोशन के लिए तरस गए हैं तो पद्मिनी एकादशी के दिन पूजा में पीले फल चढ़ाएं और इन्हें दान कर दें। इसके साथ ही अपनी आय का कुछ हिस्सा भी आपको इस दिन दान करना चाहिए। माँ लक्ष्मी जल्द आपकी सुन लेंगी और आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देंगी। कहते हैं कि एकादशी बहुत ही पावन दिन और व्रत होता है। सनातन धर्म में हर सनातनी को ये एकादशी का व्रत करना चाहिए। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन में सुख सौभाग्य हमेशा वो परिपूर्ण रहता है, वो अन्न धन से परिपूर्ण रहता है। और इस दिन अगर आप
पीपल के पेड़ के नीचे दीप जलाते तो अति उत्तम होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है, जिससे जीवन में सुख और समृद्धि आपकी आती है। एकादशी पर आप ये काम कर सकते हैं अपने जीवन में सुख और सौभाग्य को बनाने के लिए। मैंने आपको बताया कि पद्मिनी एकादशी 2026 में कब है और व्रत कैसे करें, पूजा कैसे करें और भगवान विष्णु की आराधना कैसे करें, प्राणायाम आप कैसे करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए।